नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 31 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सर्वप्रथम इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले इस सप्ताह 2 नवंबर को अमला नवमी रहेगी, जिसमें आंवले की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। 4 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह भी इसी दिन रहेगा। 5 नवंबर को शनि प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी रहेगी। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व, त्योहार। अब आइए जानते हैं क्या रहने वाला है आपका राशिफल ग्रह गोचर की दृष्टि से। आइए अब बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों की क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह यानी कि 31 अक्टूबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 6 नवंबर तक की। तो सप्ताह की शुरुआत जो होगी वो होगी चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। उसके बाद में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु विराजमान हैं आपकी कुंडली के 4th भाव में। शनिदेव गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के 7वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में ही स्वराशि के होकर विराजमान हैं। राहु का गोचर चल रहा है आपके 10वें भाव यानी कि मेष राशि आपके कर्म स्थान में और मंगल वक्र स्थिति में बैठे हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में। तो दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। अब इस ग्रह गोचर का परिणाम क्या होगा इस सप्ताह आपके लिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन की। तो लगन के स्वामी सप्ताह के शुरुआत में 31 तारीख की मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो गोचर भ्रमण करेंगे आपके 6ठे भाव में। तो थोड़े बहुत कफ, कोल्ड, कंजेशन, इरिटेशन या फिर मैं कहूँ वाटर से जुड़ी हुई थोड़ी सी परेशानियां आपको हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो उससे आप निजात पाएंगे। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की यानी कि आपके कुटुंब के भाव के बारे में। आपके कुटुंब के भाव के स्वामी सब आपके 4th भाव में नीच के होकर विराजमान है। तो परिवार के अंदर किसी प्रकार का विवाद आपके सुखों में कमी कर सकता है, मानसिक शांति की कमी होगी या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपकी आपस में लेकर एक दूसरे से कोई छोटी मोटी बहस बड़ी ऐसी परिवर्तन में बदल सकती है जो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकती है। साथ ही साथ जो लोग गायन, वादन, लेखन, वाणी, गले का या मैं कहूँ किसी प्रकार की कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की यानी कि आपके बल पराक्रम के, आपके भाइयों के भाव की। तीसरे भाव के स्वामी आपके 4th भाव यानी कि सुख के स्थान में हैं। तो अगर हम ये कहें कि इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा अपने दोस्तों के बीच में एक अलग पहचान बना सकते हैं या फिर वो लोग जो किसी प्रकार का वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अच्छे वक्तव्य के कारण लोगों में आपकी पूछ बढ़ सकती है। आपको लोग मानेंगे भी और सुनेंगे भी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 4th भाव यानी कि सुख के, समृद्धि के, आपके इस समय में वाहन के भाव के बारे में। तो यहाँ पर भाई चार ग्रहों की युति है। सूर्य नीच के हैं तो वहीं शुक्र स्वराशि के हैं। तो इस समय में लग्जरियस आइटम आप खरीद सकते हैं जिसका प्रभाव आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ेगा। आपकी किसी भी प्रकार के बड़प्पन के कारण आपके घर के लोगों में आपका गुस्सा या आपका व्यय करने की चीज को देखकर, आपके एक्सपेंसिव
सामान को खरीदने को देखकर किसी प्रकार की छोटी मोटी बहस हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचकर रहना होगा। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की, जहां से हम प्रेम संबंध, रिश्ते, कारोबार या फिर कहें किसी प्रकार की शिक्षा, कंपटीशन, शेयर मार्केट, इन सब का चयन करते हैं। तो आपके पंचम भाव के स्वामी इस समय 12वें भाव में यानी कि खर्चे के भाव में विराजमान है, वो भी कैसी, वक्र स्थिति में। तो मंगल 12वें भाव में वक्र स्थिति में मांगलिक योग तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस योग के कारण आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके लाइफ पार्टनर को या फिर मैं कहूँ आपके पार्टनर को लेकर बहुत अधिक बढ़ रही हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाले की उतनी कैपेबिलिटी ना हो, या फिर सामने वाला आपकी अगर एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, चीजों को समझना होगा और रिलेशनशिप को एक मेंटेन लेवल के ऊपर लेकर चलना होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ हम अपना ही पहलू ना देखें, सामने वाले को सोचने, समझने, बात करने का भी हमें समय देना चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव में, जिससे हम विवाह का निर्णय करते हैं, पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, डेली इनकम को भी हम इसी से देखते हैं, यही गुप्तांगों का भी स्थान होता है। तो सप्तम भाव के अंदर अगर हम देखें तो 1, 2 तारीख को और 31 अक्टूबर की एंड में रात के समय चंद्रमा और शनि की युति बनेगी, अनबन होगी। साथ ही साथ पार्टनर को लेकर आपको डिप्रेशन की हालत भी बन सकती है। अब वो पार्टनरशिप चाहे बिजनेस से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके जीवन साथी से जुड़ी हुई हो, मानसिक अशांति आपको इस समय में पैदा हो सकती है। जो लोग डेली का काम करते हैं, डेली इनकम जिनकी बनती है, उनकी इनकम में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अब क्या करें और क्या ना करें इस सप्ताह में, अगर आपको इस चंद्रमा और शनि के योग से बचना है इन 2.25 दिन के लिए, तो आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः का पाठ भी आप कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जहां आपके लगन के स्वामी हैं, वही मन के भी स्वामी हैं, और जब ये स्थिति आती है, विष योग का निर्माण होता है, तो आपके जीवन साथी के साथ में भी आपकी खटास पैदा हो सकती है, अनबन हो सकती है। तो थोड़ा सा आप अगर परहेज करेंगे इन चीजों का, या फिर मैं कहूँ अगर हिदायत बरतेंगे, जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 9वें भाव की, यानी कि भाग्य भाव की। जो चंद्रमा शनि के साथ में विष योग बना रहे हैं, वही सप्ताह की एंड में अगर हम बात करें 6 तारीख को, वही गज केसरी योग का भी निर्माण करेंगे आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। तो रुके हुए काम पूरे होंगे। साथ ही साथ जो लोग पूजा पाठ में हैं, कंसल्टेशन के बिजनेस में हैं, या फिर मैं कहूँ कि किसी प्रकार की बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस समय में लाभ मिल सकते हैं। पैसे का मुनाफा होगा, किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट अगर कर रखी थी तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की फैक्ट्री, टेक्सटाइल का, या फिर मैं कहूँ अपना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि इस समय में आपके कर्म के स्वामी जो हैं, या फिर मैं कहूँ आपके व्यवसाय के स्वामी मंगल 12वें भाव में है, तो बहुत अधिक खर्चा कराएगा। खर्चा कैसा कराएगा, मैं अपने इस काम को आगे बढ़ाऊं, इसमें ये ऐड ऑन कर दूं, लेकिन अपने खर्चों पर थोड़ी सी आपको रोक लगानी होगी। या फिर मैं कहूँ कि अगर आपको 10 रुपए खर्चने हैं, तो आप उसमें से 2 ही खर्चिए, 8 को आप संभाल कर रखिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है कि आप बड़े बड़े ही खर्चे करें, एक छोटे लेवल पर भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए। लकी नंबर इस सप्ताह आपके लिए रहने वाला है नंबर 4, और लकी कलर रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर। दोस्तों ये तो था राशिफल आपकी राशि का, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग इंडिविजुअल कुंडली होती है, जिसके अनुसार उसके ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं होती हैं। ये तो है सभी के लिए ओवरऑल गणना। यदि आप
अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं या फिर ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तथा साथ ही साथ आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यही वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके आज आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।